नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ में जयती मिश्रा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। रामधानी चौपाल और कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबर 392 तहसील की। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कचुमर के यूरोपियन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन अलवर की तरफ से बहतू कला गांव में नुक्कड़ सभा कठपुतली शो के माध्यम से गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कचुमर के तोसारी गांव में छेड़छाड़ के मामले में हुए विवाद में एक पक्ष ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में कोई हताहत हालांकि नहीं हुआ, लेकिन सूचना पर कचुमर थाने से एसआई मनोज कुमार जाब्ते पहुंचे और मौका देकर बदमाश वहां से भाग निकले। अलवर के राजगढ़ में कस्बे के लक्ष्मी बाल विद्या मंदिर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता रहे छात्र छात्राओं का विद्यालय की तरफ से स्वागत सम्मान किया गया। नगरपालिका क्षेत्र पावचा प्रागपुरा में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। विगत 20 दिनों से पावचा प्रागपुरा नगरपालिका के बाजारों में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसमें कचरे से जानवर दिन भर वहां पर घूमते हुए नजर आते हैं, तो वहीं आवारा मवेशी कचरे के चारों ओर घूमते हुए नजर आते हैं, जिस वजह से बाजार में भी चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। उदयपुर वाटी के खो गांव की गुमशुदा महिला सजना गुर्जर की तलाश की मांग को लेकर गुर्जर समाज के नेतृत्व में परिजनों ने झुंझुनू पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा से मुलाकात की और महिला की जल्द बरामदगी की मांग की गई है। परिजनों ने बताया कि महिला की तलाश लगातार की जा रही है। पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर परिजनों ने पुलिस को 10 दिन का समय दिया। अलवर की खेडली पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर चोरी के आरोपी बत्तू मीना को गिरफ्तार किया। कार्यवाहक के ये 7 लोगों के खिलाफ ट्रांसफार्मर चोरी का मामला दर्ज कराया था। झुंझुनू के सिंघाना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियारों सहित 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। मुखबिर द्वारा सिंघाना थाना अधिकारी भजना राम को सूचना मिली थी, जिस पर मौके पर एएसआई विद्याधर, डिप्टी डीएसटी हेड कांस्टेबल शशिकांत के नेतृत्व में कैंपर को रोककर युवक से पूछताछ की गई। अलवर की रैनी तहसील क्षेत्र में राजकीय सीनियर स्कूल में रैनी वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विधायक जौहरीलाल मीणा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता रैनी सरपंच मीरा सैदावत शिवचरण सैदावत की। प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध खनन कर राजस्थान से हरियाणा परिवहन कर ले जाए जा रहे लोहा एसिड से भरे जंपर से 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीआई विनोद सांखला ने बताया कि केतड़ी प्रतिबंधित खनन क्षेत्र से अवैध खनन कर राजस्थान से हरियाणा ले जाया जा रहा है। दौसा में ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ ट्रक चालक। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। सूचना पर मेहंदीपुर बालाजी थाना पुलिस एडिशनल एसपी लालचंद कायल भी मौके पर पहुंचे। अलवर के किशनगढ़ बास वन विभाग टीम की बड़ी कार्रवाई, गैर मानकीय गतिविधियों में संलिप्त वाहन का पीछा कर पकड़ा गया। पत्थरों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। जयपुर में ग्रामीणों ने बस स्टैंड पर बसों का ठहराव नहीं होने से खफा होकर कौथून दौसा स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ महिलाएं भी हाईवे पर पहुंच गई। हाईवे को दोनों ओर से जाम कर दिया गया। हाईवे पर जाम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि बुरटिया गांव में निर्धारित बस स्टैंड होने के बावजूद स्टेट हाईवे से गुजरते हुए बसें वहां पर नहीं रुकी। झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से गोटड़ा वासी 2 माह से हो रहे परेशान। जलदाय विभाग ने जगह जगह गड्ढे खोदकर छोड़ दिए। जलदाय विभाग और एलएनटी कंपनी एक दूसरे पर डाल रही जिम्मेदारी। झुंझुनू के मंझावा में आरयूआई डीपी के द्वारा सड़क और चैम्बर का लेवल सही नहीं करने से लोगों में आक्रोश है। सूचना पर पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी आरयूआई डीपी कंपनी के अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंचे और निरीक्षण कर समस्याओं को जाना। मौके पर अधिकारियों को बुलाया और लेवल सही करवाने का आश्वासन भी दिया। झुंझुनू के सूरजगढ़ कस्बे में आरके बरासिया पीजी कॉलेज में संस्कृति सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महाविद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष शांति देवी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में आगामी 10 मार्च से 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आयोजन होने वाले राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा शेखावाटी महोत्सव के आयोजन को लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। जयपुर के सांगनेर में जन सेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज ने वासियों को सौगात दी। नहर का सौंदर्यीकरण और बाउंड्री बनाने का काम किया। नहर का सौंदर्यीकरण और बाउंड्री बनाने से लोगों को लाभ होगा।
तो चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जोधपुर के मथानिया थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब चोरों ने खेत पर लगी सोलर प्लांट की 35 प्लेटों को चुरा लिया। मथानिया थाना क्षेत्र के जेलू गांव में एक युवती बिना बताए घर से निकल गई। वापस घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर युवती की तलाश शुरू की। बांसवाड़ा में पुलिस मेडिकल जूरिस्ट और वादी की मिलीभगत कर करोड़ों रुपए के फर्जी बीमा क्लेम लेने की कोशिश न्यायालय में नाकाम कर दी गई। MACT कोर्ट ने सड़क हादसे में 4 साल पुराने एक दुर्घटना के मामले में बीमा कंपनी के खिलाफ करोड़ों रुपए के दावे को झूठा मानते हुए दावा खारिज कर दिया। जैसलमेर के पलसुन में 6 भाई और बहनों के सर से मां के बाद पिता का साया उठ गया। पढ़ने की उम्र में घर की जिम्मेदारी बच्चों पर आ गई। स्वामी जी की ढाणी की तराड़ा गांव का मामला है। बच्चों की मदद के लिए सोशल मीडिया के जरिए लोगों से फंड जुटाया जा रहा है। शहर के बादरडा चुंगी नाका रोड पर एक भूखंड में किए गए अतिक्रमण को हाईकोर्ट के आदेश पर नगरपालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में हटाया। अधिशासी अधिकारी तेजराज भंडारी ने बताया कि बादरडा चुंगी नाका रोड पर एक व्यक्ति ने नगरपालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर दिया था, जिसको हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगरपालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर JCB से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। लोहावट की बिश्नाबाद स्थित शिल्पवाड़ी कॉलोनी में अज्ञात जंगली जानवर के द्वारा एक पशु बाड़े पर हमला कर दिया गया, जिसमें उसने बंधी करीब 1 दर्जन बकरियों को जंगली जानवर ने मार दिया। सुबह जब लोगों ने पशुबाड़े में बड़ी संख्या में मृत बकरियों को देखा तो उन्होंने पशुबाड़ा मालिक, प्रशासन और वन विभाग को इस घटना की सूचना दी। पशुबाड़े के निकट अज्ञात जंगली जानवर के पदचिन्ह भी नजर आए। सिरोही के माउंट आबू में आवारा पशुओं का आतंक जारी है। दिलवाड़ा रोड पर आवारा पशु से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। जोधपुर के फलौदी में नवनियुक्त एसपी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया। आमजन CLG सदस्यों के साथ सामूहिक बैठक कर कानून व्यवस्था और अपराधों की जानकारी। राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ द्वारा अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान से प्रेरणा लेते हुए जोधपुर के लोहावट में दहेज और टीका मुक्त शादी का आयोजन किया गया। जैसलमेर के भड़ियाना में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दौरा। मंत्री का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। जिंदला गांव में आयोजित किसान सीताराम नीलड़ के घर पर निजी कार्यक्रम में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे। जोधपुर के नूनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह बिश्नोई द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर लगातार सक्रियता के साथ कार्य किया जा रहा है। विधायक ने अपने क्षेत्र में नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में अब तक क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के अलावा भविष्य में होने वाले विकास कार्यों को लेकर आवश्यक चर्चा कर फीडबैक दिया। जोधपुर के फलौदी में हड़ताल के तीसरे दिन वकीलों ने वाहन रैली निकाली। ADM और SDM को ज्ञापन भी सौंपा। जोधपुर में एडवोकेट जुगराज चौहान के दिन दहाड़े हत्या के विरोध में और एडवोकेट प्रोटेक्शन वारंट एक्ट तुरंत प्रभाव से लागू करने की मांग। जोधपुर के न्यू मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर और को चेयरपर्सन KS जोधावत मौजूद रही। वहीं इस दौरान IAS राठौड़ और मधुरेश व्यास भी मौजूद रहे। जोधपुर के फलौदी के सुप्रसिद्ध भामाशाह समाज सेवी बाबूराम सोलंकी के घर आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अनूठी पहल। पर्यावरण संरक्षण सेवकों के द्वारा शादी में पर्यावरण संरक्षण प्रदर्शनी लगाकर तांबे के लोटे से मेहमानों को जलपान करवाया गया। इस दौरान मेहमानों ने सिंगल यूज प्लास्टिक की बोतल और गिलास से पानी नहीं पिया। जोधपुर के फलौदी से साहित्यकार कवि व्यास से सोचत होंगे सम्मानित। कवि साहित्यकार श्री गोपाल व्यास को स्वर्गीय वसुदेव सांधु एडवोकेट समृद्धि सम्मान समारोह 2023 से सम्मानित किया जाएगा। तो चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत मालसर में लाखों रुपए की लागत से बने अमृत सरोवर में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल के चलते नवनिर्मित अमृत सरोवर में पानी डालते ही जगह जगह दरारें आ गई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र की भारत पाकिस्तान बॉर्डर की पृथ्वीसर चेक पोस्ट पर BSF के DIG महेंद्र कुमार सहारण ने किसानों के साथ बैठक की। DIG ने कहा कि भारत पाकिस्तान सीमा के नजदीक एवं तारबंदी के नजदीक के गांव में यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति, तस्कर अथवा कोई असामाजिक तत्व अगर नजर आए तो उसके बारे में कोई जानकारी भी अगर मिले तो उसकी सूचना तुरंत सीमा सुरक्षा बल को दें। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों से 130 ग्राम
अफीम बरामद की है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी देते हुए उप निरीक्षक ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि जीबी माइनर की पुलिया के नजदीक पुलिस के गश्ती दल को देख मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों ने भागने की कोशिश की, उनको पकड़ लिया गया। हनुमानगढ़ में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र लागू करने की मांग को लेकर वकीलों ने प्रदर्शन किया। वकील नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे और सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इसके बाद वकीलों ने हनुमानगढ़ जयपुर हाईवे पर सांकेतिक जाम भी लगाया। थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरूका में जाप्ती ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। चूरू के सरदार शहर में गाड़ी की टक्कर से एक भैंस की मौत हो गई है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। हादसे की सूचना पर भालेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे की जानकारी जुटाने में लग गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में कार ने टक्कर मारी। कार की टक्कर से महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला जख्मी हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 14 PS में किसान जागृति यात्रा का स्वागत हुआ। किसान नेता शौकत मेघवाल ने गंग नहर और IGNP के सिंचित क्षेत्रों की केंद्र और राज्य सरकार ने अनदेखी की आरोप लगाया। चलिए यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़ोल में वार्षिकोत्सव बसंत 2023 का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही विद्यालय की श्रेष्ठ प्रतिभाओं, शिक्षकों और भामाशाहों को सम्मानित किया गया। गोगुंदा उपखंड के रावलिया खुर्द में पिछले दिनों समाज कंटकों द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति को तोड़ने के विरोध में गोरक्षा हिंदू दल झाड़ोल के कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा को लगातार एआईसीसी सदस्य मनोनीत होने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित समारोह में एआईसीसी सदस्य ताराचंद भगोरा के अलावा लेफ्ट चुनाव में नवनिर्वाचित अध्यक्षों और सदस्यों का स्वागत भी किया गया। घाटोल उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुड़ा सेल में वार्षिकोत्सव पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल नीनामा के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल नीनामा ने कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को जिला मेरिट में आने पर उदयपुर से दिल्ली का हवाई जहाज का सफर करवाने की घोषणा की। नीमच से झाड़ोल उपखंड के नया गांव में बारात लेकर आ रही एक निजी बस नेशनल हाईवे 58 पर रनघाटी में अनियंत्रित होकर पहाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना में ड्राइवर सहित कुछ अन्य सवारियों को मामूली चोटें आई, लेकिन गनीमत ये रही कि बस पहाड़ी से टकरा कर रुक गई, अन्यथा खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो सकता था। घाटोल में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर विधानसभा घाटोल के पूर्व संसदीय सचिव नानालाल नीनामा के सानिध्य में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत डूंगर कानेड़ा मुड़ासेल में पदयात्रा निकाली गई। प्रदेश के एससी आयोग के उपाध्यक्ष और डूंगरपुर जिला प्रभारी सचिन विश्वदेव सरवटे डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन सरवटे ने डूंगरपुर कांग्रेस कार्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा बैठक की। उदयपुर में जोधपुर के वकील की हत्या को लेकर बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने मौन जुलूस निकाला। विरोध में जोधपुर सहित प्रदेश के सभी न्यायालयों में अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया। अधिवक्ताओं ने हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उदयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नीलगाय जख्मी हो गई। वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर नीलगाय को पिपरडा नर्सरी पर लेकर आया गया, जहां पर फिलहाल उसका इलाज जारी है। स्वस्थ होने के बाद नीलगाय को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पिछले महीने पाली में आयोजित राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की जम्बूरी में बांसवाड़ा में शामिल हुए दल के सदस्यों को जिला कलेक्टर ने सम्मानित किया। इस अवसर पर दल का नेतृत्व करने वाले दीपेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने शहर की भौगोलिक स्थिति को देखने के लिए फ्लैग मार्च किया। पैदल चल करके फ्लैग मार्च करते नजर आए। शहर के बारे में जानकारी उन्होंने जुटाई। पुलिस अधीक्षक के साथ कोतवाली, राज तालाब, क्यूआरटी और रिजर्व जाब्ते के जवान और अधिकारी भी शामिल हुए। राजसमंद के भीम कस्बे में दो पक्षों में मारपीट की घटना ने पकड़ा तूल। सब्जी विक्रेता के साथ हुई मारपीट के विरोध में कस्बे के होलसेल और रिटेल सब्जी विक्रेता सड़क पर उतरे। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। बांसवाड़ा में शादी समारोह में आपस में झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति के सर पर लाठी से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार 27 वर्षीय प्रकाश ससुराल में शादी समारोह में गया। उदयपुर में स्कूल बस की टक्कर से महिला की मौत हो गई है। कोट चौराहे के पास की घटना। बाल वाहिनियों की दुर्घटनाओं का नहीं थम रहा सिलसिला। उदयपुर में एमबी चिकित्सालय के कायाकल्प को लेकर प्रतिबद्ध संभागीय आयुक्त ने चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और आरएमआरएस के अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि सारे कार्य गुणवत्तापूर्ण हो, हमारे पास संसाधन और बजट की कोई कमी नहीं है। उदयपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उदयपुर जिले के सारा थाना क्षेत्र के ढोली समाज की बिंदोली पर आपसी रंजिश और दूल्हे को घोड़े पर बिठाने की बात को लेकर पथराव का मामला सामने आया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ में विधायक रामलाल मीणा की बड़ी लोकप्रियता। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के समापन पर विधायक का किया गया भव्य स्वागत। जेसीबी से पुष्प वर्षा कर विधायक रामलाल मीणा का भव्य स्वागत किया गया। बांसवाड़ा में घाटोल थाना क्षेत्र के कुबानिया गांव में एक महिला चूल्हे पर गिर गई। चूल्हे में गिरने से महिला जख्मी हो गई। घायल महिला को उपचार के लिए चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया। बांसवाड़ा में उद्यान विभाग की तरफ से संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत 2 दिवसीय प्रगतिशील कृषक सेमिनार का आयोजन किया गया। उद्यान विभाग के उप निदेशक डॉक्टर विकास कुमार चेचानी ने 2 दिवसीय सेमिनार में कृषि विशेषज्ञ संरक्षित खेती की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में किसानों को प्रशिक्षण दिया।
बांसवाड़ा के अंबापुरा पुलिस ने गश्त के दौरान एक ट्रैक्टर से विस्फोटक सामग्री जब्त की है। प्लास्टिक के कट्टे में 61 डिटोनेटर, 81 फ्यूज बत्ती बरामद किए। भारतीय विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की गई। डूंगरपुर के रसद विभाग ने गरीबों के मुफ्त में बांटने वाले गेहूं के रुपए लेने वाले 2 राशन डीलर के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं। डीएसओ विपिन जैन ने कहा कि सरकार की योजनाओं के अनुसार खाद्य सामग्री का वितरण नहीं करने वाले डीलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजसमंद के कांकरोली थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रैक्टर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पोक्सो कोर्ट ने साली से दुष्कर्म करने के आरोपी जीजा को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 1,10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झाड़ोल में वार्षिकोत्सव वसंत 2023 का आयोजन हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। साथ ही विद्यालय की श्रेष्ठ प्रतिभाओं, शिक्षकों और भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया। प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में 5 दिवसीय गो कृपा कथा प्रारंभ हुई। कथा के शुभारंभ के मौके पर शहर की रामकुंड से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। और अब रुक करते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की तरफ। शहडोल नगर पालिका के तत्वावधान में नागेश्वर पहाड़ी तीखी डूंगरी पर आयोजित 5 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का बीती रात्रि को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ समापन हुआ। कवियत्री और कवियों ने हास्य, व्यंग और गीत छंद इत्यादि की प्रस्तुतियां दी। शहर में बिगड़ रही यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर 12 व्यापार महासंघ के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट की। वहीं उनका 12 में पदभार ग्रहण करने पर भव्य स्वागत किया गया। 12 शहर में आमजन को सुलभ यातायात उपलब्ध करवाए जाने को लेकर नगर परिषद सभापति ज्योति पारस के द्वारा व्यापार संघ पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। सभापति पारस ने बताया कि 12 शहर में वर्तमान में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का कार्य चल रहा है। इस कारण 12 शहर में तेल फैक्ट्री, खजूरपुरा तिराहे से होते हुए झालावाड़ की तरफ से निकलने वाले सारे वाहन अब प्रताप चक, दीनदयाल पार्क, बंक रोड, अम्बेडकर सर्किल और अटरू रोड से होते हुए गुजर रहे हैं। सभी महिला संगठन फाग के रंग में रंगकर फागोत्सव मना रही हैं। वहीं महाराजा श्री अग्रसेन सेवा समिति ने समाज की किसी बिटिया की खुशी को महत्व देते हुए अग्रसेन महाराज के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए विवाह के साथ दी जाने वाली आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की। कोटा की सागोद पंचायत समिति के सभागार भवन में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ठोस कचरा और तरल प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा, प्रधान जयवीर सिंह सहित कई अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों ने हिस्सा लिया। किशनगंज में अधिकारियों द्वारा सहरिया समाज के लोगों के लिए 1 करोड़ की लागत से बनाए गए भूखंड गलत जगह चिन्हित कर बनाए जाने पर सभी भूखंड रहने से पहले ही खंडर होने लगे हैं। तेजाजी की डांडा पर सहरिया जाति के लोगों को रहने के लिए 110 आवासों का निर्माण करवाया गया। जिला कलेक्टर के नवाचार कार्यक्रम के तहत जिला प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैथून की ओर से मवासा रोड स्थित कैथून के ईंटों के भट्टों में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया। सीएचसी कैथून प्रभारी डॉक्टर सामर ने बताया कि 33 बच्चों और 3 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर ने चिपा बड़ोद, हरनावदा, शाहजी आदि स्थानों पर भी निरीक्षण किया। बंजारी से नवक्रमोन्नत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी की नियुक्ति होने से क्षेत्रवासियों को चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर हरि सिंह और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी मौजूद रहे। झालावाड़ के सुनील थाना क्षेत्र के हेमड़ा बोरखेड़ी गांव के समीप भैंस की टकराने से एक बाइक सवार घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। किशनगंज में जगह के अभाव में 2.5 लाख लीटर पानी की क्षमता से बनने वाली पानी की टंकी का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। किशनगंज जलदाय विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र यादव ने बताया किशनगंज कस्बे में भी जल हेतु 2.5 लाख लीटर पानी की टंकी स्वीकृत हुई, लेकिन जगह के अभाव में पूरी नहीं हो पा रही। भवानी मंडी में गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जी रहे लोगों को गत 20 वर्ष के बाद भी अधिकार नहीं मिले हैं, जिससे घरौंदा योजना के तहत बनी कॉलोनी के मकानों पर अन्य लोगों ने अपने कब्जे कर लिए, जिसे प्रशासन के द्वारा खाली भी नहीं करवाया गया। न ही वहां रह रहे गरीब तबके के लोगों को इसके पट्टे जारी किए गए। 31 मार्च तक पट्टे जारी करने की बहुजन समाज पार्टी द्वारा मांग की गई, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल सके। झालावाड़ के पिटावा नगर के खिलाड़ियों ने रो पावर लिफ्टिंग इंडिया के बैनर तले आयोजित ओपन राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता कई पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में सोहिल अगवान, विशाल सिसोदिया, नरेंद्र सिंह ने स्वर्ण पदक जीते।
ब्लॉक कानपुर में राजकीय और निजी विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल चांदखेड़ी पर समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर शेटीवाल थे। झालावाड़ के बनवाड़ थाना क्षेत्र की सरखड़िया पंचायत के ओदपुरा गांव में दूल्हे की शादी से एक दिन पहले ही खेत में करंट लगने से दूल्हे की मौत हो गई, जिससे दूल्हे और दुल्हन के घर खुशी भरने से पहले ही मातम पसर गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राधेश्याम डेलू ने कानपुर क्षेत्र का दौरा किया। एसडीएम डेलू ने मिनी सचिवालय कानपुर पर तहसील कार्यालय और पुलिस थाने का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के इटावा उपखंड क्षेत्र की काली सिंध नदी पर निर्माणाधीन राजस्थान के सबसे बड़े नोनेरा एब्रा बांध का कार्य प्रगति पर है और लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। राजस्थान के सबसे बड़े जिम प्रोजेक्ट इस बांध के निर्माण में 601 करोड़ की लागत से इस बांध का निर्माण किया गया है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा नगर पालिका में भाजपा के पार्षदों ने ई निविदा निरस्त करने की मांग को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नगर पालिका की ओर से दिनांक 10 फरवरी को ई निविदा जारी की गई, जिसमें पार्षदों की भी सहमति नहीं लेने का आरोप लगाया। झालावाड़ के पिड़ावा से सेंट्रल एजुकेशनल संस्थान सीनियर सेकेंडरी स्कूल में डॉक्टर संजीव कुमार गोधा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। वक्ताओं ने गोधा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों और स्टाफ मौजूद थे। कोटा के रामगंज मंडी के रेजीवाल डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन प्रजापति लालचंद रेजीवाल ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। प्रदेश से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर सहित 150 सदस्यों का दल शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ। झालावाड़ के बिडावा तहसील की बांसखेड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने नागरिक मंच द्वारा चलाए जा रहे पोस्ट कार्ड अभियान के तहत मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड लिखी, जिसमें पंचायत समिति सहित अन्य कार्यालयों को पिडावा में ही संचालित कराने की मांग की गई। बारां में गुलाबचंद कटारिया संघ के राज्यपाल जब बने तो लोगों में खुशी भी नजर आई। कटारिया के पदभार ग्रहण समारोह में छबड़ा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी भी शामिल हुए। सिंघवी ने इस दौरान सीएम हेमंत बिस्वा से मुलाकात की तो भैया कटारिया को भी असम का राज्यपाल बनने पर बधाई। नीति आयोग ने जारी की डेल्टा रैंकिंग, जिसमें 12 जिला 11वें स्थान पर रहा। इससे पहले सितंबर 2022 में 13वीं रैंक पर था। वहीं जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता ने बताया केंद्र सरकार ने देश के 111 जिलों को मानव विकास के पैमाने पर अति पिछड़ा माना है। झालावाड़ के पिड़ावा में आजाद चौक क्षेत्रों में एक श्वान का बच्चा बीमार होकर तड़पता रहा। इस पशु प्रेमियों ने पशु चिकित्सा कर्मी को मौके पर बुलाकर श्वान का उपचार करवाकर मानवता का संदेश दिया। बारां रोडवेज डिपो की तरफ से श्याम भक्तों की सुविधा के लिए चलाई गई बसें, चालक परिचालक का मांगरोल में पहुंचने पर श्याम भक्तों ने माला पहना का स्वागत किया। बारां से रोडवेज बस सुबह 11 बजे रवाना होगी, जो रात 10 बजे खाटू श्याम जी पहुंचेगी। महाशिवरात्रि मेले के अवसर पर ग्राम पंचायत बड़ा में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन देर रात तक जारी रहा। कवि सम्मेलन में साहिबा असर ने सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। कवि भूपेंद्र राठौर के कुशल संचालन में कवियों ने श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। कोटा की सागौद पंचायत समिति के सभागार भवन में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत ठोस कचरा और तरल प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में खंड विकास अधिकारी जगदीश प्रसाद मीना, प्रधान जयवीर सिंह सहित सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायकों ने हिस्सा लिया। कोटा के इटावा में जल प्रबंधन समिति ने नहरों में जल प्रवाह की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इटावा ब्रांच कैनाल की गेंदा वितरिका में जल प्रवाह की मांग की। किसानों ने बताया कि गेहूं, मेथी, लहसुन, धनिये की फसल को पानी की सख्त आवश्यकता है और ऐसे में पानी के अभाव में किसानों की फसलें खराब हो जाएंगी। 24 कुंडीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ का 24 फरवरी से 26 फरवरी तक होगा भव्य आयोजन, जिसको लेकर गायत्री मंदिर परिसर में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं महिलाओं द्वारा हवन के लिए यज्ञ कुंड बनाए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं ने सहयोग कर आयोजन में सहयोग प्रदान किया। किशनगंज नवनियुक्त उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने गोपालपुरा बांध में बेस्ट बियर के मामले में तहसीलदार को रिपोर्ट कर मामले की शीघ्रता से जांच करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सृष्टि जैन ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद समस्या का समाधान किया जाएगा। बारां में भारतीय मेघवाल युवा संघ द्वारा लंबे समय से समाज की छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए छात्रावास निर्माण को लेकर प्रदेशाध्यक्ष मनीष मेघवाल की अगुवाई में जिला कलेक्टर बारां को ज्ञापन दिया गया। मेघवाल ने बताया कि समाज के गरीब परिवारों की छात्राओं को दूर दराज गाँवों से बारां पढ़ने के लिए आना पड़ता है, लेकिन शहर में एक भी कन्या छात्रावास नहीं होने के कारण अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
छबड़ा नगर पालिका के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय महाशिवरात्रि के मेले में कल चौथे दिन नागेश्वर रंगमंच पर उज्जैन से आए कलाकारों के द्वारा महाकाल की पालकी के कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। महाकाल की पालकी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक शानदार नृत्य और प्रस्तुतियां देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोयला पर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आरबीएसके टीम द्वारा रेफर किए गए बच्चों का उपचार किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर द्वारा शिविर का औचक निरीक्षण किया गया। झालावाड़ के रायपुर तहसील क्षेत्र के गरबाड़ा गांव के समीप चमली बांध की दाई मुख्य नहर ओवरफ्लो हो गई। रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। ग्रामीणों की सूचना के बाद भी संबंधित अधिकारी अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिए। 12 में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण भुमलिया ने मुख्य सचिव उषा शर्मा और प्रमुख शासन सचिव से वार्ता की। भुमलिया ने राजस्थान के वाल्मीकि समाज की समस्याओं से अवगत कराया। नगर निगम पालिका ने सफाई कर्मियों को जमादार के पदों पर निगम द्वारा लगाने के आदेश डीएलवी द्वारा लागू करवाए। झालावाड़ के खानपुर क्षेत्र में पचवार मंडल में रास्ता विवाद मामले में परिवादी ताराचंद मेहर दंपति ने तहसील में गुहार लगाई। तहसीलदार भरत कुमार यादव ने एक्शन भी लिया। नायब तहसीलदार के साथ राजस्व टीम मौके पर भेजी। एनटीडीआर रविचंद्र चंदे ने नींद को भरवा कर रास्ता करवाया। दबंगों ने खाई खोदकर रास्ते को बंद किया। झालावाड़ में खानपुर की महिला को तेज गति से निजी कार ने टक्कर मार दी। 8 महीने की महिला ज्योति नागर गर्भवती है। घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस अस्पताल पहुंची। जोधपुर में अधिवक्ता जुबराज चौहान की नृशंस हत्या पर अट्रू बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार करने और एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई। कोटा के कैथून में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण करवाया गया। इससे पूरे कोटा जिले में खिलाड़ियों के अंदर खुशी की लहर। कोटा जिले में सिर्फ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कैथून में ही बास्केटबॉल कोर्ट है। छुटिकाशी बूंदी में फागोत्सव की धूम देखी जा रही है। चारभुजानाथ मंदिर में फागोत्सव की शुरुआत हो गई है। शहरवासियों ने गुलाल और पुष्प के साथ भगवान चारभुजानाथ के साथ होली खूब खेली। झालावाड़ के कामखेड़ा थाना क्षेत्र की बड़ावदा से विवाहिता 2 सालों से लापता है। पुलिस अब तक विवाहिता की तलाश नहीं कर पाई। पति 2 बच्चों को लेकर लगातार पुलिस के आला अधिकारियों से फरियाद लगाता रहा है। झालावाड़ के जगबे कचहरी परिसर में स्थित राजकीय बालिका उच्च आदर्श माध्यमिक विद्यालय की हालत खराब है। करीब 600 छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत है, तो वहीं मात्र पढ़ाने के लिए 4 शिक्षक हैं, जिसमें 2 शिक्षक डाक और अन्य कार्य में लगा दिए। कोटा में स्टेशन रोड पर पैक एंड कैरी रेस्टोरेंट में आग लग गई। सिलेंडर में तेज धमाके से आग लगी। दुकान में मौजूद कुछ लोगों को आई चोटी। दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश करती नजर आई। झालावाड़ में अफीम की फसल परवान पर है। कई जगह अफीम के जूडों पर जीरा भी लगाना शुरू हो गया, लेकिन इसी के साथ किसानों की मुश्किलें भी बढ़ गई। 24 घंटे किसानों को अफीम की खेती की रखवाली करनी पड़ रही है। फसल को पक्षियों से बचाने के लिए खेत पर बारीक मछली की जाल लगाई। कोटा के रामगंज मंडी के खैराबाद में चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। लाखों रुपए की जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में कोचिंग छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक छात्र का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। पुलिस फिलहाल ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश में जुटी है। और अब रुक करते हैं अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील से जुड़ी खबरों की। अजमेर के ब्यावर में अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में चल रहे 10 दिवसीय विशेष वर्षीय महोत्सव के अंतर्गत सत्संग का आयोजन। पुष्कर के राम स्नेही संप्रदाय के संत अमृतराम महाराज ने सत्संग की महत्वता को बताते हुए कहा कि संसार में सत्संग सबसे उत्तम वस्तु है। अजमेर के ब्यावर में गौमाता के संरक्षण को लेकर समाज ने दिया जागरूकता का संदेश। जगत गुरु श्री संतोषी बाबा गो रथ यात्रा के साथ ब्यावर पहुंची। रथ यात्रा की चांद गेट पहुंचने पर विधायक शंकर सिंह रावत के सानिध्य में पार्षद मंगत सिंह मोनू, मनोज राज तंवर सहित बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ब्यावर में रावणा राजपूत सभा ब्यावर की ओर से चतुर्थ सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान शालिग्राम तुलसी के विवाह का भी आयोजन हुआ, तो वहीं 3 जोड़े जीवन भर के लिए हमसफर बने। विवाह समिति अध्यक्ष राजीव सिंह नारावत के अनुसार विवाह सम्मेलन के दौरान दूल्हा दुल्हनों की बिंदोली भी निकाली।
जोधपुर निवासी एडवोकेट जुगराज की हत्या को लेकर प्रदेश भर में वकीलों की तरफ से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन संस्थान अजमेर के ब्यावर की तरफ से कार्य बहिष्कार किया गया। कार्य बहिष्कार के दौरान सभी वकीलों ने प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग की। श्री कुमावत पंचायत सभा ब्यावर के तत्वावधान में 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में 6 जोड़ों का पाणी ग्रहण संस्कार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न करवाया गया। तो वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन के मौके पर वर वधू की शोभा यात्रा भी निकाली गई। लॉयंस क्लब कुचामन सिटी ने एक और नवीन कीर्तिमान की दिशा में बढ़ते हुए लॉयंस क्लब कुचामन सिटी ने अपने बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट लॉयंस हॉस्पिटल के भूमि पूजन का कार्यक्रम समारोह पूर्वक किया। क्लब अध्यक्ष लॉयन मुकेश डालुका ने बताया कि ये अस्पताल सरल बिरला कल्याण मंडप से आगे गौशाला ब्रीड के नजदीक लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट की भूमि पर बनेगा। मांजलगढ़ उपखंड अधिकारी जय कौशिक का स्थानांतरण सीकर हो जाने पर उन्हें विदाई दी गई। तो वहीं तहसील के नए उपखंड अधिकारी महेश गागोरिया ने अपना कार्यभार संभाला। मुंडावा शहर में विनायक अस्पताल जोधपुर द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। विनायक अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में प्रोस्टेट, पथरी, मूत्र रोग, हर्निया, बवासीर आदि विभिन्न बीमारियों का उपचार निःशुल्क किया जाएगा। नागौर के मुंडवा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अतिथि विधायक मोहन राम चौधरी, पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि रेवंत राम जांगा, सुभाष कंडोई, सीडीईओ मानाराम बजार, अमित शेखावत सहित अतिथि उपस्थित रहे। नागौर के डिडवाना बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर एसडीएम कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। एसडीएम शिवराम वर्मा ने स्थानीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में एसडीएम जीतू कुल्हारी, सीओ गोमाराम चौधरी मौजूद रहे। जगह आवंटन को लेकर तहसीलदार के साथ चर्चा की गई। नागौर के जाल नगर पालिका का वार्षिक बजट पेश किया गया। नगर पालिका के प्रथम बजट क्षेत्र में विकास के लिए करीब 23 करोड़ के विकास कार्यों का प्रस्ताव लिया गया। नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश कड़वासला की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आय व्यय को लेकर ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। नागौर की सदर बाजार पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी को बीकानेर से गिरफ्तार किया। आरोपी 3 साल से फरार चल रहा था। बीकानेर से दस्तयाब कर अनुसंधान और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। नागौर में राजसमंद सांसद जया कुमारी ने रियांबजी उपखंड क्षेत्र का दौरा किया। मेरता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मातृ शोक पर परिजनों से मुलाकात की। नागौर के मुंडवा में कुचेरा में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। खेत में सिंचाई करते समय लगा करंट। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। मुंडवा में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ उपशाखा मुंडवा की ओर से नागौर विधायक मोहन राम चौधरी को ज्ञापन देकर अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ की मांगों पर सरकार के द्वारा क्रियान्वयन करवाने की बात कही गई। नागौर विधायक मोहन राम चौधरी ने ज्ञापन लेते हुए आश्वस्त किया कि उनकी उचित मांगों पर सरकार के द्वारा विशेष ख्याल रखा जाएगा। अजमेर के ब्यावर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्गी मोहल्ला में खेल मैदान में चल रहे निर्माण कार्य सहित मौके पर हो रहे पक्के अतिक्रमण का निरीक्षण किया गया। उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह, नगर परिषद आयुक्त गुरदीप सिंह ने राजस्व अधिकारियों की टीम के साथ मुआयना किया। एसडीएम ने मुक्त अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने की निर्देश दिए। ब्यावर में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत सीएमएचओ अजमेर की फूड सेफ्टी टीम ने ब्यावर में कार्रवाई की, जहां से टीम ने मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर के नमूने लिए। अजमेर के ब्यावर स्थित लाखीना में देशभक्त छोटू गाठात के सानिध्य में श्री रामकृष्ण परमहंस की जयंती देशभक्ति के साथ मनाई गई। ब्यावर के अजमेरी गेट स्थित रामद्वारे में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। कथावाचक रामस्नेही संप्रदाय के संत श्री हरिराम शास्त्री के सानिध्य में शुभारंभ हुआ। लघु उद्योग भारती का 1 दिवसीय सेमिनार नगर परिषद महाराणा प्रताप सभागार में आयोजित हुआ। सेमिनार में शिरकत करने पहुंचे चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए। नागौर की मीरता सिटी में राष्ट्रीय परशुराम सेना के तत्वावधान में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर से गोविंदा में भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ने पर आक्रोश भी व्यक्त किया। नागौर के मीरता सिटी में चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल वकील ने पुलिस से थाना गोटन का विजिट किया। न्याय सबके लिए की थीम पर न्याय से कोई वंचित न रहे, इसी उद्देश्य से थाने का विजिट किया। नागौर की मीरता सिटी में नगर पालिका की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन। मीरता पालिका अध्यक्ष गौतम चाक ने कहा कि हमें सिर्फ 3000 पट्टों का टारगेट दिया गया, लेकिन हम 7700 पट्टे अब तक जारी कर चुके हैं। नागौर के मीरता सिटी में देवरानी तालाब में विकास के नाम पर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि देवरानी तालाब एक पवित्र जल स्रोत और धार्मिक स्थल है।
तालाब के आसपास के मोहल्ले वासियों ने एक समिति बना रखी है जो बीते 50 सालों से इस तालाब की देखरेख कर रही है। जोधपुर में एडवोकेट युवराज चौहान की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में वकीलों में गुस्सा है और ये गुस्सा मेरठ शहर में भी नजर आया। आरोपियों को तुरंत सजा, पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के साथ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करवाने को लेकर वकीलों ने धरना प्रदर्शन किया। नागौर के डेढ़वाना में श्री श्याम बाबा का चतुर्थ रंग रंगीला उत्सव कार्यक्रम का आयोजन 28 फरवरी को होगा। कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन मारवाड़ हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर सोहन चौधरी और पार्षद नितेश बाजारी के मुख्य आतिथ्य में किया। नागौर की कोतवाली थाना पुलिस में 2 अलग-अलग कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 21 ग्राम एमडी, 2 किलो 232 ग्राम अवैध गोदापोस्ट और 710 ग्राम अफीम बरामद। नागौर के जिला कलेक्टर परबसर दौरे पर रहे, जहां परबसर की एसडीएम ऑफिस से तहसीलदार कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप जिला अस्पताल में निःशुल्क दवा काउंटर, फ्री जांच, मरीजों के वार्ड का निरीक्षण किया गया। अजमेर के ब्यावर में चिकित्सा विभाग की ओर से आयोजित सीएचओ भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुनः परीक्षा आयोजित करवाने की मांग की। ऑल मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी समन भी सौंपा। नागौर के मुड़वा में पटवार सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पटवार सहायकों का कहना है कि हम लोग मात्र 22 रुपए में प्रतिदिन काम कर रहे हैं। नागौर के नीरता सिटी में नगर पालिका के द्वारा नवीन भवन शिलान्यास और पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पूर्व एमएलए ने भवन का शिलान्यास किया और 400 पट्टों का वितरण किया। भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर नगर पालिका मुख्यालय बौली पर एसबीआई बैंक के एटीएम चोरी की वारदात को 12 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन वारदात के आरोपी पुलिस की पकड़ से अभी भी दूर है। बौली थाना पुलिस ने एमएमडीआर एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपी वीर सिंह मीणा को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के द्वारा आरोपी को जेसी भेजा गया। भरतपुर के कुम्हेर मार्ग बाबूला गांव के पास सरसों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली गाय को बचाने के चक्कर में पलट गई। सरसों से भरी ट्रॉली पलटने से 2 किसान घायल हो गए। भरतपुर के कुम्हेर में 2 बार एसोसिएशन संघ ने अधिवक्ता जुगराज की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य भी स्थगित किया और अपना विरोध प्रदर्शन किया। कुम्हेर क्षेत्र में अधिकांश सड़कों की हालत खराब पड़ी है। पूर्व प्रधान मनोज फौजदार ने बताया कि कुम्हेर से नदभई, कुम्हेर से जनुतर, हेलक, सेबर सहित अन्य सड़कों की हालत खराब पड़ी है। भरतपुर के कुम्हेर में आवारा गाय और सांडों के आतंक से किसान से लेकर सड़क तक वाहन चालक भी परेशान है। आवारा गाय और सांड सड़क पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं आए दिन वहां पर होती रहती है। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय उपसेवा केंद्र व्यार में 87वां त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। गीता बहन ने बताया कि जहां आगरा सब जोन सह प्रभारी और भरतपुर जिला प्रभारी राज योगिनी कविता दीदी की अध्यक्षता में कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भरतपुर के कुम्हेर थाना क्षेत्र के गोलपुरा निवासी पुलिसकर्मी की अचानक तबीयत खराब होने से मौत हो गई। अचानक ड्यूटी के दौरान बच्चू मीणा की तबीयत बिगड़ने लगी, जिससे आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 45 वर्षीय बच्चू मीणा की मौत हो गई। सरमद्रो पर ऑपरेशन गार्जियन के तहत कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर आपराधिक तत्वों को फॉलो करने वाले एक व्यक्ति अब्दुल हक को गिरफ्तार किया गया। टुडा भीम की ग्राम पंचायत करीरी में स्थित भैरव बाबा मंदिर पर रमेश चंद्र मीणा इंस्पेक्टर के द्वारा भैरव बाबा मंदिर पर धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। इधर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धर्मशाला में भूमि पूजन करवाया गया। बार एसोसिएशन संघ कुम्हेर ने अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के विरोध में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा की अध्यक्षता में उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। टुडा भीम ब्लॉक क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र सौंपकर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने की मांग की गई। टुडा भीम उपखंड के एक स्कूल में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अभद्रता करने का मामला। स्थानीय ग्रामीणों ने आरोपी हॉस्टल वार्डन को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की। धौलपुर के सरबथुरा कस्बे में सफाई व्यवस्था को लेकर पार्षद मुखर और नपा प्रशासन के द्वारा सफाई के लिए किए जा रहे लाखों रुपए खर्च, बावजूद उसके सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। टुडा भीम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व पीसीसी सचिव भवी मीना ने 1 दर्जन गांव में धार्मिक समारोह में शिरकत कर ग्रामीणों के सुने अभाव, अभियोग और समस्या हल करने का आश्वासन दिया। करौली के टुडा भीम उपखंड क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पानी की कमी के चलते अब परंपरागत खेती को छोड़कर नई तकनीक से सब्जियां और औषधियों की खेती पर काम कर रहे हैं। क्षेत्र के किसान तरह तरह की सब्जियां
लगाकर कमाई का जरिया बनाते हुए दिख रहे हैं। करौली के चौड़ा भीम क्षेत्र की ग्राम पंचायत गांव मिर्जापुर में विजेंद्र शर्मा की सेवानिवृत्ति के अवसर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में पंडित भगवान दास शास्त्री ने द्वितीय दिन की कथा में भगवान के 24 अवतार का संक्षिप्त वर्णन रूप सुनाया। करौली के चौड़ा भीम में आगामी 26 फरवरी को आयोजित होगी वार्षिक मेले की झलक भी नजर आई। भगवान देवनारायण के वार्षिक मेले की तैयारियों को लेकर आयोजन समिति और पंच पटेलों की बैठक आयोजित की गई। भरतपुर के कामासीद पहाड़ी कस्बा में एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत का प्रकरण सामने आया। मृतक की मौत के बाद पहाड़ी कस्बे में सनसनी फैल गई। चौड़ा भीम से कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से डॉक्टर भवी मीणा को पीसीसी सदस्य बनाया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनने पर इसुरा, गोपालपुरा, मेहसबा, कुजिला सहित कई गांव में डॉक्टर भवी मीणा को पीसीसी सदस्य बनाने पर जोरदार स्वागत किया गया। करौली के चौड़ा भीम क्षेत्र के गांव मीना पट्टी में पैंथर आने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वन विभाग की टीम ने पैंथर को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू कर दिया है। सरमथुरा उपखंड के गांव बड़ा गांव में थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ा गांव में छात्र छात्राओं को ऑपरेशन गार्जियन के तहत जानकारी दी गई। सरमथुरा उपखंड के गांव रैरई में करीब 6 साल की एक बच्ची नैना की कुएं में दुर्घटना हो गई। बस से गिरने से मृत्यु हो गई। शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सीएससी मोर्चरी सरमथुरा में रखवाया गया। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।